अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBTV न्यूज़ के साथ मैं हूं ताखली। नाज़रीन, बल्दियाती इदारों में जो है वो बल्दियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मुलाज़मीन के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन उरूज पर पहुंच गई है। दिन ब दिन जो है वो लाखों करोड़ अरबों रुपए की करप्शन होती जा रही है, जिसको रोकने के लिए अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई है। आज इस हवाले से हम मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जो रजिस्टर्ड यूनियन है, यूनाइटेड वर्कर यूनियन, उनके अहदेदारों के साथ। उनसे बात करेंगे कि उनकी क्यों अलहदगी हुई है, CBA के साथ क्यों अलहदगी हुई है, क्योंकि उनका इत्तेहाद था CBA के साथ, उनका अलहदगी हो गई। इसी वजह से इनसे बात करेंगे और क्या करप्शन होने जा रही है वाटर कॉरपोरेशन में, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। आइए। सर, ये बताएगा जो CBA से आप लोग का इत्तेहाद था, वो राहें जुदा हो गई, तो उसके वजह से थोड़ा सा बताएगा क्या वजह था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिनको हमने अता की धड़कने इनको मिली ज़बान तो हम पर ही बरस पड़े। मेरे मोहतरम दोस्त, मेरे साथी, CBA से हमारा इत्तेहाद हुआ था। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वो यूनियन है जिसने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और हमेशा लड़ती रही, चाहे 2015 का इलेक्शन हो, 2018 का हो या 2022 का इलेक्शन हो। हमने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ा इलेक्शन और हमने जितने वोट हासिल किए अपनी मदद आपके तहत, अपनी शख्सियत के तहत, हमारे अपने काम की वजह से, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने अमल की वजह से वोट हमें मिले। हमने किसी सियासी पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं किया, किसी पार्टी की सपोर्ट हासिल नहीं की, लेकिन जितनी यूनियनें थी वो पार्टी के नाम पर वोट लेती रहीं। 3 यूनियन इलेक्शन लड़ा, जिसमें MQM थी, पीपल्स लेबर यूनियन थी और यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन थी। पहले राउंड में जो है यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, कोई भी यूनियन CBA नहीं बन सकी। दूसरे राउंड में ये मुख्तलिफ सियासी पार्टी यूनियन हमारे पास आई कि आप हमारे साथ इत्तेहाद करें, हमारे साथ एग्रीमेंट करें, हम मजदूर मफाद में आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये हमारा मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट से एग्रीमेंट हुआ वाटर बोर्ड के मजदूरों के मफाद के लिए, लेकिन इस एग्रीमेंट में उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि शुरू से वो बदनीयती उनकी नज़र आ रही थी। सही ना, जो उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया, ये उनकी लेबर डिवीज़न और राब्ता कमेटी के साथ बैठ के हमारा एग्रीमेंट हुआ, है ना। इसमें सारे मामला पे तय हुए कि वाटर बोर्ड के मेडिकल के इशू पे, वाटर बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमारी बात हुई कि हम मिलकर वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन से बचाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो कारपोरेशन को CBA बनने के फ़ौरन बाद वाटर बोर्ड को कारपोरेशन बना दिया गया और गवर्नर सिंध ने उस कारपोरेशन पर खुद सिग्नेचर किए। हमारा एहतजाज हमने रिकॉर्ड कराया कि चेयरमैन CBA के चेयरमैन को कि वाटर बोर्ड प्राइवेटाइजेशन होने के लिए जा रहा है, आप इसको रोकें। ये आपका गवर्नर इस पर साइन कर रहा है, असेंबली के अंदर बिल पास हो गया है, ये वाटर बोर्ड के मजदूरों का सौदा किया जा रहा है, हमारे बच्चों की जो है नस्ल कशी की जा रही है, हमें बेरोज़गार करने की साजिश की जा रही है। लेकिन जो है चेयरमैन साहब खामोश तमाशाई बने रहे कि लगेगा हम अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, हम अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं कहा जा सकते, ये हमारी पार्टी का फैसला है। तो हमारा ये इख्तिलाफ रहा कि हमने कहा कि फिर हम उनसे लड़ते रहे कि हम वाटर बोर्ड के मजदूरों का सौदा नहीं होने देंगे, हम वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइज होने देंगे। उसके बाद इन्होंने बायोमेट्रिक लेके आए, हमने उस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि ये जो है बायोमेट्रिक होने जा रहा है ना। वाटर बोर्ड का मजदूर जो है अपने घर से पहले दफ्तर जाएगा, बायोमेट्रिक करेगा, उसके बाद इलाके में जाएगा, वहाँ से फिर दफ्तर आएगा, फिर बायोमेट्रिक करेगा। तो इतना पेट्रोल वाटर बोर्ड नहीं, पैसे नहीं मिलते, इतनी तनख्वाह वाटर बोर्ड के मजदूर की नहीं है। वाटर बोर्ड का मजदूर अपने घर में राशन डलवाएगा या पेट्रोल में पैसे खर्च करेगा, इसके MD वाटर बोर्ड पैसे दे रहा है। ये हमने चेयरमैन से बात की, हमारे जनरल सेक्रेटरी सदर साहब ने यह एहतजाज MD साहब के पास भी रिकॉर्ड कराया कि ये बायोमेट्रिक नहीं होना चाहिए, लेकिन CBA के चेयरमैन साहब उस पर खामोश रहे, खामोश तमाशाई बने रहे और उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमने कहा इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। हमारा इख्तिलाफ की वजह ये भी बनी। उसके बाद
वाटर बोर्ड के मजदूरों को चेक मिलने होते, हमने कहा कि फीफो मेथड के तहत जो है चेक दिए जाएं। जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो मर गए हैं, उन लोगों को चेक मिलने चाहिए। वो भी वाटर बोर्ड के मजदूर थे, वो बेवाएँ भी वाटर बोर्ड की मजदूर की बेवा थी। हमने कहा कि आज वो वाटर बोर्ड का मजदूर मर गया, कल मैंने और आपने ही मरना है चेयरमैन साहब। आज किसी और की बेवा वाटर बोर्ड में धक्के खा रही है, कल मेरी और आपकी बेवा भी हेड ऑफिस धक्के खा रही होगी और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसके लिए आवाज़ बुलंद करें। मगर चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, अपने मखसूस लोगों की हमें लिस्टें दो, हम उनके चेक करवाएंगे, फीफो मेथड तहत नहीं कराएंगे। हमारा इस पर इख्तिलाफ हुआ कि फीफो मेथड तहत कि जो है कहते हैं वाटर बोर्ड के मजदूरों को चेक मिलने चाहिए, बेवाओं को मिलने चाहिए, रिटायर मुलाजमीन को मिलने चाहिए। फिर ये जो है प्राइवेट जो है मेडिकल को प्राइवेट करने की इन्होंने मजमून साजिश की। हमारे सदर जो है यूनाइटेड वर्कर यूनियन के कुंदन मक्सी साहब ने इस पर एहतजाज किया और राइटिंग में एमडी को लिख कर दिया कि ये जो है ये वाटर बोर्ड के मेडिकल को बेचा जा रहा है, ये करप्शन की जा रही है। एक नॉन तजर्बेकार लेबॉर्ट्री को जो है ठेके पे मेडिकल को दे दिया गया। उसका नतीजा क्या निकला? वाटर बोर्ड का भट्टा बैठ गया। कभी जो है डॉ मेडिकल को पेमेंट नहीं हो रही, कभी डॉ लैब बंद हो जाती थी, कभी दवा गो बंद हो जाता था। वाटर बोर्ड का मजदूर धक्के खा रहा होता था, उसको मेडिकल के सहूलियात नहीं मिल रही होती थी। लेकिन हमारा इनसे झगड़ा रहा कि इस पर आप अमल दरामद कराएं, इसको ख़त्म करें। लेकिन ये उसके आलाकार बने रहे सीबीआई के चेयरमैन और सीबीआई की नुमाइंदा जमात। हम इनसे लड़ते रहे, तो यही वजह थी कि इन्होंने हमसे जो है अलहदगी इख्तियार की, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वाटर बोर्ड के मजदूरों को बरात मिले, ये नहीं चाहते थे कि वाटर बोर्ड के बेवाओं को चेक मिले, ये नहीं चाहते थे कि वाटर बोर्ड के मजदूर जो है खुशहाल रहे, ये चाहते थे कि वाटर बोर्ड का मजदूर बदहाल रहे, खुद रहना और कसमा कुर्सी का शिकार रहे। इसलिए हमारा इख्तिलाफ चलता रहा। हम वहाँ बैठ के वाटर बोर्ड के मजदूरों की हुकूक की जंग लड़ते रहे। हमारा मकसद कोई ज़ाती हमारा इख्तिलाफ नहीं था इनसे, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। लेकिन इन्होंने हमसे ताल्लुक़ इज़हार किया और दूसरा इन्होंने जो है इनके जो ओहदेदारान हैं, इन्होंने हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी इनके ख़िलाफ़ नाजेबा गुफ्तगू इस्तेमाल करी। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये इनकी तरबियत है, इनके जो है बड़ों ने इनको सिखाया होगा कि नाजेबा गुफ्तगू इस्तेमाल की जाए। लेकिन हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत बड़े अच्छे अंदाज से की है। हमें इखलाक भी सिखाया है, हमें किरदार भी सिखाया है, हमें अमल करना भी सिखाया है। हम इनके ख़िलाफ़ कोई बदतमीज़ी की गुफ्तगू इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई बदज़बानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तरबियत में शामिल है। और हम जो है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये जो है इन्होंने बद ज़बानी इस्तेमाल की, बद अखलाक़ी की। यूनाइटेड वर्कर यूनियन कल भी मुस्तहकम थी, यूनाइटेड वर्कर यूनियन आज भी मुस्तहकम है। हम कल भी यूनाइटेड वर्कर यूनियन के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे और आज ही वाटर बोर्ड में मजदूरों की हुकूक की जंग यूनाइटेड वर्कर यूनियन के प्लेटफॉर्म से लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वाटर बोर्ड में जो एक बड़ी करप्शन अभी मंजर आम पे आई है कि वो होने जा रही है, स्क्रैप जो है वो बेचने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से यूनाइटेड वर्कर जो यूनियन है उसका क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर बोर्ड में सबसे बड़ी करप्शन होने के लिए जा रही है, इतनी बड़ी कि 4 अरब रुपए की करप्शन होने जा रही है। पूरे वाटर बोर्ड से ये स्क्रैप जमा कर रहे हैं। सीबीआई के चेयरमैन साहब और एमडी वाटर बोर्ड इन्होंने एक कहते हैं कमेटी बना दी है, जो मखसूस टोला बनाया है, जो इसको बेचकर जो है करोड़ों रुपए की करप्शन करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और उसको नाम ये दिया जा रहा है कि हम इसको बेच के वाटर बोर्ड के मजदूरों को पैसा देंगे, है ना। ये वाटर बोर्ड के मजदूरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जब इस साजिश को यूनाइटेड वर्कर यूनियन बेनकाब किया, है ना, बेनकाब किया और उस पर से पर्दा उठाया, इनसे हम लड़ते रहे कि ये साजिश ना करें, आप वाटर बोर्ड के मजदूर की इतनी बड़ी करप्शन ना करें। तो इन्होंने हमसे जो है लाताल्लुक़ इज़हार कर लिया कि ये जो है हमारी करप्शन को बेनकाब करने जा रहे हैं, है ना। हम मुतालबा करते हैं क्या कहते हैं जीजी रेंजर से और अदली अदालत से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसकी जो है इंक्वायरी की जाए, कमेटी बिठाई जाए, जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, जो इसकी तहकीकात करे कि वाटर बोर्ड का स्क्रैप जो है जा कहाँ रहा है, 4 अरब रुपए का स्क्रैप कहाँ जा रहा है, उसको जो है कौन इसका जिम्मेदार है, ये बेचकर पैसा कहाँ इस्तेमाल करेंगे।
4 अरब रुपए की बड़ी रकम होती है। तो मैं इन डीजी रेंजर्स से और आला अदालत से इनको तहकीकात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक इंक्वायरी कमेटी भी रह जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए। और हमारा मुतालबा ये है कि इनसे, इन जालिमों से, इन जो है कहते हैं जाबिरों से, इन लुटेरों से पैसा लेकर वाटर बोर्ड के मजदूरों को, बेवाओं को, यतीम बच्चों को, उनको पैसे दिए जाएं ताकि उनकी दाद रसी हो और जो है ना उनके आंसू पूछ सकें, उनके घर के चूल्हे जल सकें। उनके चूल्हे बुझ गए, वाटर बोर्ड का मजदूर कस्बा पुसरी का शिकार हो गया है ना, उसके घर में फाके हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएगा फेडरेशन में जो ये अभी रेफरेंडम हुआ है, इस हवाले से आपने मुत्तहदा वर्कर्स की जो मदद की, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा क्या मदद? सर, इस रेफरेंडम में हमने जो है उनकी मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट, हमारा मुख्तलिफ यूनियनें आई, मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट वाले भी आए, हमने उनकी हिमायत की है ना, और उनको जो है CBA बनाया। हमारे वोटों से वो CBA बने, हमने उनको खैरात में CBA दिए। वो जो है CBA बनने की अहलियत उनके अंदर नहीं थी। अगर उनके अंदर CBA बनने की अहलियत होती, वो 3 यूनियन को मिला के इलेक्शन नहीं लड़ते है ना। ये वाइट यूनाइटेड वर्कर यूनियन थी जिसका निशानी शेर नहीं था, जो खुद भी शेर का बच्चे थे, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से अकेले तनहा इलेक्शन लड़ा। हमने ना किसी की सपोर्ट हासिल की, ना किसी की हिमायत की। और लेकिन जब दूसरे राउंड में ये हमारी हिमायत हासिल करने के लिए हमारे दरवाजे पे आए इकराम हाउस के अंदर, और हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि खुदा के वास्ते हमारी हिमायत कर दो, हमें CBA बना दो है ना। हमने इनको खैरात में CBA दी है, इन्होंने हमें CBA नहीं बनाया, ना हमने इनको CBA बनाया है, और इन्होंने हमसे लाताल्लुक़ नहीं किया है ना। हमने समझ लो इनको जो है खैरात में CBA देकर हमने इनसे लाताल्लुक़ इज़हार कर दिया। ये इस बात की दलील है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद है यूनाइटेड वर्कर यूनियन के मरकज़ी अहदेदारों के साथ। इनका कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन CBA जो है वो 4 अरब रुपए की करप्शन करने जा रही है। वजह ये सामने आई है 4 अरब रुपए जो स्क्रैप जो है जमा हुआ है, वो स्क्रैप बेच के 4 अरब रुपए की जो है वो रिकवरी की जाएगी स्क्रैप से, और जो कि करप्शन की नज़र किया जाएगा। इस हवाले से यूनाइटेड वर्कर यूनियन का ये भी कहना था कि CBA की जानिब से ये बयान सामने आया कि ये स्क्रैप बेच के हम जो पैसा जमा किया जाएगा वो मुलाजमीन के मसाइल हल करेंगे और मुलाजमीन को वो पैसा दिया जाएगा। लेकिन यूनाइटेड वर्कर यूनियन का ये कहना है कि ये पैसा सिर्फ करप्शन की नज़र किया जाएगा, ये पैसा किसी भी मुलाजमीन को नहीं दिया जाएगा। इनका ये भी कहना था कि जो मेडिकल के मसाइल हैं और दीगर कई मसाइल हैं जिसकी वजह से वो मसाइल हल नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से यूनाइटेड वर्कर यूनियन ने जो है वो CBA से अपनी राहें जुदा कर ली। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन बाबर अली शाह के साथ तहा खलील, NBTV न्यूज़ कराची।